हैं, ये जो हेल्थ है हमारी, इसका फर्क हमारे काम पे पड़ता है, हमारे रिश्तों, हमारी फैमिली पे पड़ता है, हमारी सोशल लाइफ पे पड़ता है, हमारी ओवरऑल जिंदगी पे पड़ता है, हमारी स्पिरिचुअल लाइफ पे पड़ता है और हमारे रिश्तों पे पड़ता है जो कि हमारे पैसे के साथ होते हैं, मनी रिलेशनशिप पे भी पड़ता है। अब जो लोग थोड़ा सा पानी पीना चाहें, पानी पी लीजिए। एक बढ़िया सा हम इस साल का पहला मेडिटेशन करेंगे जिसके लिए आज हम यहाँ पे आए हैं। और आज 1.5 घंटे का सेशन था, वो इसीलिए था कि आखिरी के 30 मिनट 35 मिनट मेडिटेशन के थे और शुरू में मैं कुछ चीजें आपको देना चाहता था जो मैंने आपको लिखा दी है। जिन लोगों के पास रजिस्टर नहीं है, रजिस्टर ले लीजिएगा इन मेडिटेशंस को आप। और जो गिफ्ट था मैंने बताया था मेडिटेशन का, उसके लिए आप गूगल फॉर्म मंगा के और उसके लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आपको वो मेडिटेशन का बंडल जो गिफ्ट हमने जनवरी में सोचा था आपको मिल जाएगा, विद इन ए वीक आपके पास आ जाएगा। कुछ मेडिटेशन है बहुत प्यारे उसमें। मेरी आवाज सबको क्लियर आ रही है? ठीक है, इतनी ना धीरे है ना तेज है। आज हम एक ये मेडिटेशन जो करेंगे, इसमें ये डेली मेडिटेशन होगा, इसको आप डेली कर सकते हैं सवेरे। देखिए, मैं जो भी मेडिटेशन कराऊंगा ये मत सोचिएगा कोई स्पेसिफिक उसका नाम होगा, क्योंकि मैं मेडिटेशन सिचुएशन के हिसाब से कराता हूँ। और जिस चीज को आप जैसा जीते हैं उसको वैसा ही मेडिटेशन आप कर सकते हैं। और मेडिटेशन कुछ नहीं है, एक थॉट प्रोसेस है। खुद के साथ बैठकर कुछ चीजें जब आप सोचना शुरू कर देते हो उसी का नाम मेडिटेशन है। एक समय पर जब एक थॉट प्रोसेस में आप रहते हो उसी का नाम मेडिटेशन है। एक समय पर एक किसी पर्टिकुलर विशेष थॉट प्रोसेस में जब आप रहते हैं और दूसरी इधर उधर की चीजें नहीं सोचते हैं, उसको हम मेडिटेशन कहते हैं। मेरा ऐसा मानना है। बाकी लोग मेडिटेशन के बारे में क्या समझते हैं ये मुझे नहीं मालूम और उसमें मैं जाना भी नहीं चाहता। मेरा ऐसा मानना है, इसी को मेडिटेशन कहते हैं। आप खाना खाते हुए भी मेडिटेशन कर सकते हैं, आप बच्चे से बात करते हुए भी मेडिटेशन कर सकते हैं और आप अपना काम करते हुए भी मेडिटेशन कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट मेडिटेशन। तो आज हम जो मेडिटेशन करेंगे वो हम रोजाना की यात्रा जो अब हमें 2021 में करनी है उस यात्रा को संपूर्ण करेंगे। आप बहुत प्यार से अपनी आंखें बंद करेंगे और कंधे बड़े प्यार से सीधे करके बैठेंगे। जिन लोगों ने चश्मे पहने हुए हैं वो उतार देंगे और किसी भी प्रकार के जो मन में भाव आ रहे हैं उनको मैनिपुलेट नहीं करेंगे, उनको कंट्रोल करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करेंगे। थॉट्स जो भी आ रहे हैं आप आने दीजिए, जाने दीजिए, उनका काम आना और जाना है। और अगर वो थॉट्स आएंगे और जाएंगे नहीं तो फिर जिंदगी कैसे होगी? द लाइफ इज ऑल अबाउट थॉट प्रोसेस। कई बार आपको ऐसा फील होता है कि हम मेडिटेशन करें तो थॉट प्रोसेस में ना जाएं, ऐसा नहीं होता है। अपनी आंखें बंद करके बैठ जाएंगे, मेडिटेशन स्टार्ट हो चुका है। और जो लोग एक्सरसाइज या मेडिटेशन करते हैं उनको मालूम है कि शुरू के कुछ पल आपको क्या करना होता है। मैं रिपीट कर देता हूं, आपको और हमको सबको मालूम है कि हम शरीर नहीं है, ये जो स्थूल शरीर है ये हम नहीं है। ये हमारे लिए एक वाहन की तरह से है, जो ये जो इस दुनिया में हम यात्रा पे आए हैं उस यात्रा को कंप्लीट करने के लिए एक व्हीकल है। दैट्स इट। तो आप जो है एक सूक्ष्म शरीर है, एक एनर्जी है, पॉजिटिव डिवाइन एनर्जी का पार्ट है, वही पॉजिटिव डिवाइन एनर्जी है। तो आप बड़े इत्मीनान से, प्यार से, बड़े सॉफ्टली वहां पर जाकर केंद्रित हो जाएंगे, वहां पर जाकर बैठ जाएंगे जहां से आप अपने सांसों को लेते हैं और छोड़ते हैं। बस वहां पर बैठना है आपने जाके। और जब तक ये पूरा मेडिटेशन कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक आप सिर्फ वहीं बैठे रहेंगे। काम क्या करना होगा?
नाक से सांस आएगा, अंदर बॉडी में जाएगा और फिर बॉडी से बाहर जाएगा। आपने सिर्फ उसको देखना है, एक चौकीदार की तरह से। बस इतना सा काम है। अपने सांसों को आपने मैनिपुलेट नहीं करना है। वो जैसी भी है बहुत बेहतरीन है, उसको आने दीजिए और जाने दीजिए। इसके अलावा आप कुछ भी मत कीजिए। किसी भी प्रकार के थॉट चल रहे हैं, चलने दीजिए। मन जहां जाना चाहता है उसको जाने दीजिए। बस एक काम आप नहीं करेंगे, बॉडी में किसी भी तरह की वाइब्रेशन होगी, बॉडी के किसी भी पार्ट पर चींटी चलेगी, खुजली होगी, उसके ऊपर ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे, क्योंकि इस समय आप बॉडी नहीं है। बॉडी से बाहर निकलकर आपके नाक के जो द्वार हैं, जहां से आप सांस ले रहे हैं, वहां चले गए हैं। आइए दोस्तों, बात करते हैं 2021 की। 2021 में मैंने अपने आप को इंटरनली बहुत पावरफुल बनाना है। कितना पावरफुल बनाना है? कल से 1% ज्यादा पावरफुल, बस। इससे ज्यादा कुछ नहीं। कल जो मैं था, कल जो मैं थी, कल जो मेरे थॉट प्रोसेस में चीजें थी, कल जो मेरी आइडेंटिटी थी, कल जो मेरी कैपेबिलिटीज और एबिलिटीज थी, उनमें 1% बढ़ाना है मुझे, बस। इस तरह से मुझे आज का दिन जीना है। यानी मेरा कंपटीशन किससे है इस दुनिया में? मेरा कंपटीशन सिर्फ एक ही इंसान से है, और वो मैं खुद हूं। यानी मेरा कंपटीशन मुझसे खुद से है, मेरे कल वाली जिंदगी से। आज की जिंदगी मेरी कल की जिंदगी से बहुत बेहतरीन होने वाली है, और इस बात में उतनी ही सच्चाई है जितनी सच्चाई इस बात में है कि इस पूरे ब्रह्मांड को एक डिवाइन पावर चलाती है। और इस बात के कहने का तात्पर्य यहाँ ये है कि बात बहुत सच्चे है, इसको प्रमाण की जरूरत नहीं है। जिन बातों को प्रमाण का जरूरत नहीं होता, उन्हीं बातों के लिए, उन्हीं पंक्तियों के लिए ये लाइन बोली जाती है कि इस बात में उतनी ही सच्चाई है। तो ये बात बिल्कुल सच है कि मैं रोजाना खुद में 1% चेंज चाहता हूं। कल के मुकाबले 1% चेंज आज की जिंदगी में। तो आओ शुरुआत करते हैं ये यात्रा। सुबह उठने से शुरुआत करेंगे। जब सुबह होती है तो मैं जिस भी समय उठता हूं, मैं जिस भी समय उठती हूं, मैं ये नहीं चाहती कि मैं उसमें बहुत बड़ा बदलाव लाऊं। मुझे सिर्फ उस उठने के समय में सिर्फ थोड़ी सी तब्दीली करनी है। अगर मैं 8 बजे उठता हूं तो मुझे 7:50 पे उठना है, बस। 10 मिनट और पहले, सिर्फ 10 मिनट। आप कहेंगे 10 मिनट से क्या होगा? 10 मिनट से बहुत कुछ होने वाला है। सिर्फ 10 मिनट पहले उठेंगे, और 10 मिनट पहले उठ के अगर मैंने आज सुबह वो 10 मिनट अपनी जिंदगी में ऐसी चीज के लिए इस्तेमाल कर लिए जिससे कि मैं अपनी जिंदगी में कुछ वैल्यू ऐड कर सकूं एक्स्ट्रा, तो मेरे अंदर परिवर्तन आना शुरू हो गया। मैं बदलना शुरू हो गई, मैं बदलना शुरू हो गया। यानी कि अगर मैंने अभी तक खुद के साथ बैठना शुरू नहीं किया था, तो मैं वो 10 मिनट खुद के साथ बैठने में लगाऊंगा, लगाऊंगी। अगर मैंने अपने शरीर के लिए
कुछ एक्सरसाइज अभी तक नहीं मैं करता था, तो इन 10 मिनट में मैं वो करूंगा, मैं वो करूंगी। थोड़ा सा आगे चलते हैं। 10 मिनट पहले उठकर सुबह कुछ अच्छी चीजें की, तो आओ आज का दिन कैसा जाएगा उसके बारे में सोचना शुरू करते हैं। आज का विजुअलाइजेशन करते हैं। आज मैंने अपने बर्ताव में 1% का बदलाव लाना है। सिर्फ इतना सा करना है कि कोई भी इंसान अगर मुझे कुछ भी बोले तो मुझे इमीडिएट रिएक्ट नहीं करना। बट कई बार कुछ लोग बहुत गलत बोल देते हैं, बहुत गुस्सा आता है। ठीक है, गुस्सा भी उतारेंगे। सिर्फ और सिर्फ 5 तक गिनना है कोई भी रिएक्शन देने से पहले। पहले दिन की एक्सरसाइज है ये, सेकंड डे की नहीं है। सेकंड डे 10 तक गिनेंगे, थर्ड डे 15 तक गिनेंगे। किसी ने कुछ बोला और अब मैं उसको रिएक्शन देने से पहले 1, 2, 3, 4, 5, बस इतना सा करना है। अब आपको जो रिएक्शन देना है दो, बट ये रेगुलर बेसिस पे करना है। अगर आज 5 तक गिना है तो कल 10 तक गिनेंगे, परसों 15 तक, फिर 20, 25 और कुछ दिनों में ये जो गिनती है 60 तक पहुंच जाएगी, यानी पूरा 1 मिनट। और कुछ दिनों के बाद आप इस चीज को ऑब्जर्वेशन में लेके जाएंगे, यानी कि उसकी बात को, जो उसने कहा है सामने वाले ने, उसको ऑब्जर्व करेंगे। और ऑब्जर्वेशन करने के बाद बड़े प्यार से उसकी आंखों में आंखें डालकर उसको ऑब्जर्व करके उसकी चेयर पर बैठकर तब उसके पॉइंट ऑफ व्यू को समझने के बाद उसको जवाब देंगे। ये प्रोसेस शायद 1 से 1.5 महीने बाद होगा, पर आज तो पहला दिन है, तो आज सिर्फ 5 तक गिनेंगे और फिर रिएक्शन देंगे। आओ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। खाने की टेबल पर आप बैठे हैं। आज थोड़ा सा चेंज करेंगे। एक चेंज छोटा सा, बिना गैजेट के आज खाना खाएंगे। ना टीवी, ना लैपटॉप, ना फोन, कुछ नहीं। खाने की टेबल पे सिर्फ खाना। ये छोटा सा चेंज। बातें करते हैं खाने के बीच में, कीजिए। आज पहला चेंज ये है कि मैं बिना गैजेट के खाना खाऊंगा। मैं बिना गैजेट के खाना खाऊंगी। इट्स वेरी सिंपल। टुडे इज ओनली फर्स्ट डे ना। आज तो पहला ही दिन है। अभी तो 358 दिन बचे हैं। आज तो 7 जनवरी है। मुझे 37% चेंज होना है अगले 358 दिनों में। अभी बहुत समय है। तो मैंने खाना खाना है गैजेट के बिना। कल क्या करेंगे? कल हम खाने को चबा कर खाएंगे। कम से कम एक निवाले को 20 दफा चबाएंगे। यानी कि अगर हम खाना 10 मिनट में खा लेते हैं तो कल हम 12 मिनट में खाएंगे। परसों 14 मिनट में फिनिश करेंगे अपना खाना, परसों 16 मिनट में, उसके अगले दिन 18 मिनट में, फिर 20। कहां तक लेके जाना है खाने के टाइम को? सिर्फ 30 मिनट तक, 30 मिनट तक। और जो ऑलरेडी 30 मिनट लगाते हैं खाना खाने पे, जो ऑलरेडी गैजेट के बिना खाना खा रहे हैं, वो अपने आप को अगले लेवल पे लेके जाएंगे। तो ये अगला लेवल क्या होता है? अगला लेवल होता है आपने अपना खाना 40 से 45 मिनट में फिनिश करना है। अगला लेवल होता है खाना शुरू करने से पहले खाने से बात करनी होती है, परमपिता परमात्मा को धन्यवाद देना होता है।
खाना खाने से पहले क्या बोलना होता है? खाना खाने से पहले बोलना होता है, हे परमपिता परमात्मा, तेरा मैं शुक्रगुजार हूँ, तूने ये भोजन मुझे यहाँ पर अवेलेबल कराया। जिस तरह से भोजन मुझे तूने अवेलेबल कराया है, उसी प्रकार इस समस्त ब्रह्मांड के समस्त जीवों को इसी प्रकार उनकी ज़रूरत के हिसाब से उनको ये भोजन तुम प्राप्त कराओ, ऐसी मेरी मनोकामना है। और ये जो भोजन मेरे शरीर में जाके मेरा शरीर बनने वाला है, कुछ समय के बाद ये बहुत अच्छा शरीर मेरा बनाए, ऐसी मैं अपनी मनोकामना तेरे सामने रखता हूँ, ऐसी मेरी इच्छा है। और उसके बाद आपने उस खाने से बात करते हुए उसको ग्रहण करना है। हे मेरे भोजन, मेरे शरीर में जा, मेरे शरीर में सारे पोषक तत्वों की पूर्ति कर, मेरी इम्यूनिटी को बढ़ा और इस शरीर को 100 साल तक ये चलता रहे, ऐसी शक्ति शरीर को दे। और मैं वही सब काम करूं जो काम करने से इस दुनिया का भला होता हो, ऐसे मेरे मन को बनाना, ऐ मेरे अन्न, ऐ मेरे भोजन। ऐसी सी प्रार्थना अपने करनी है भोजन के प्रति और इस परम पिता परमात्मा के प्रति। परम पिता परमात्मा का तात्पर्य यहाँ पर आपके वाहेगुरु से भी है, आपके खुदा से भी है, आपके जीसस से भी है, सभी से है, क्योंकि किसी ने किसी को देखा नहीं है, एक ही है, नाम अलग है। बस इतनी सी बात है। आओ थोड़ा सा आगे चलें। जो लोग घर से बाहर जाते हैं गाड़ी चलाते हुए, वो पहला एक छोटा सा चेंज ये करेंगे, सिर्फ एक पहला चेंज, और वो ये कि आप अपनी गाड़ी को चलाएंगे बिना हॉर्न दिए हुए। ये पहला चेंज होगा। उसके बाद तो बहुत सारे चेंजेस आने बाकी हैं। ये पहले दिन का चेंज होगा। जो लोग ऑफिस में जाते हैं, उनका पहला चेंज ये होगा कि आपके जो बॉस हैं, आपके जो साथ में काम करने वाले आपके सहयोगी हैं, आपके कलीग्स हैं, आपके सबॉर्डिनेट्स हैं, उनसे बहुत प्यार से बात करना शुरू करेंगे। एक छोटा सा चेंज। एक छोटा सा चेंज आप ये कर सकते हैं। जो ऑफिस बॉय है आपके ऑफिस का, वो रोजाना कई सारे काम आपके लिए करता है, तो जो भी वो काम करे उसके लिए उसको आप थैंक्स बोलना शुरू करेंगे। एक छोटा सा चेंज। अभी तो बहुत सारे चेंजेस आने बाकी हैं। पहले दिन का, पहले प्रतिशत का ये पहला चेंज आज से शुरू करेंगे। आप अगर ऑनलाइन अपने ऑफिस का काम वर्क फ्रॉम होम से करते हैं, तो बस एक छोटा सा चेंज ये करेंगे कि वर्क फ्रॉम होम करने के बाद जेन्युइनली आप उस काम को खत्म करने के बाद अपना लैपटॉप और अपना फोन एक तरफ रख देंगे। फैमिली के सामने ये प्रिटेंड नहीं करेंगे कि अभी भी आप काम में बिजी हैं, आपको अभी भी एकांत चाहिए, और आप उस समय पर फैमिली से कह रहे हैं कि आप ऑफिस के काम में कॉल पे बिजी हैं और आप कर कुछ और कर रहे हैं। यानी कि कर कुछ और रहे हैं, यानी कि आप शायद किसी और ब्राउज़र पे हैं, फेसबुक पे हैं, यूट्यूब पे हैं, या फिर व्हाट्सएप पे हैं। नहीं, सिर्फ इतना सा चेंज करेंगे। एक और चेंज करेंगे आज से। जो लोग सेडेंट्री लाइफस्टाइल के मालिक हैं, सेडेंट्री लाइफस्टाइल मीन्स आप चेयर पे बैठ के काम करते हैं, अपनी सेहत को ध्यान में रखते हुए एक छोटा सा चेंज आज आप ये करेंगे और इसको विजुलाइज करेंगे। और वो चेंज ये होगा कि हर 45 से 50 मिनट में आप अपनी सीट से खड़े होंगे। विजुलाइज कीजिए अपने आप को खड़े होते हुए, और सिर्फ 100 कदम चल के आके दोबारा वहां उस सीट पे बैठेंगे। पहला चेंज आज ये करेंगे। कल
जैसे ही मौका मिले 30-35 मिनट या 40 मिनट में, कल आप 110 कदम चलेंगे, परसों 120, और इसको हर 40 मिनट के बाद 200 कदम पे ले जाएंगे। चाहे आप ऑफिस में बैठ के काम करते हैं या वर्क फ्रॉम होम करते हैं, आपने हर 40 मिनट के बाद 200 कदम चलने हैं। ये आप अपनी जिंदगी में पहले प्रतिशत का अपने लाइफस्टाइल में चेंज लेके आएंगे। आप दिन का खाना जो खाते हैं, उस खाने में थोड़े से न्यूट्रिशन और थोड़ी सी सैलेड्स और ऐड करेंगे। छोटा सा चेंज आपकी लाइफ में। आइए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। और क्या चेंज किया जा सकता है पहले दिन? शाम का खाना आप जिस समय भी खाते हैं, उस शाम के खाने का समय सिर्फ 10 से 15 मिनट पहले कर देंगे। 9 बजे खाते हैं तो पौने 9 बजे, पौने 9 खाते हैं तो 8:30 बजे, 8 बजे खाते हैं तो शायद पौने 8 बजे। कोशिश करें कि 2021 में अगर खाने का समय वो हो जो खान सूरज के अस्त होने का समय होता है, तो यकीन मानिए आप अपने जीवन के कुछ साल बढ़ा सकते हैं। इट इज टोटली अप टू यू। जो लोग 10 बजे खाते हैं, अगर पूरे साल में दिसंबर के महीने में आप उस समय खाना खाते हुए खुद को विजुलाइज कर रहे हैं और देख पा रहे हैं कि जिस समय सूरज अस्त हुआ उस समय आपने खाना खा लिया, तो आप अपनी जिंदगी के बेहतरीन कुछ साल बढ़ा सकते हैं। इट इज टोटली अप टू यू। खाने की जो आदतें हैं, उसमें थोड़ा सा बदलाव लाने की जरूरत है। वो आप खुद जानते हैं कि आपके लिए क्या खाना सही है और क्या खाना सही नहीं है। तो जो खाना आपके लिए सही है, वो किस मात्रा में आपने खाना है, किस तरह से आपको खाना है, इसमें थोड़े से बदलाव आप पहले दिन से शुरू करेंगे। आइए थोड़ा सा आगे चलते हैं। आज से हर महीने की उस तारीख पर, जिस तारीख पर आपका जन्मदिन आता है, हर महीने एक थोड़ा सा बदलाव लाने की जरूरत है। या तो कोई कमजोरी को आपने अपनी ताकत में बदलना है, यानी कि किसी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना है, या किसी अच्छी आदत को डाल लेना है, या किसी खराब आदत को छोड़ देना है। इन तीनों में से एक काम आप करेंगे। हर महीने सिर्फ एक काम करेंगे, तो अगले 12 महीनों में आपके 12 मोती जड़ जाएंगे आपके पर्सोना में, आपके ऑरा में, आपके व्यक्तित्व में। ये आपके ऊपर है। आज आप लिख लीजिएगा कौन सी ऐसी 12 चुनौतियां हैं जिनको आपने जीतना है। कौन सी ऐसी 12 गलत आदतें हैं जो छोड़नी है। कौन सी ऐसी 12 चीजें हैं जो ऐड करनी है। कौन सी ऐसी 12 वीकनेस हैं जिनको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना है। टोटल मिला के 36 नहीं, टोटल मिला के 12। एक महीने में एक के ऊपर काम करेंगे। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। सोने में 10 मिनट का बदलाव। सुबह 10 मिनट जल्दी उठे थे ना आज, तो आज रात को 10 मिनट जल्दी सोना तो बनता है। और अगर कल भी 10 मिनट जल्दी उठना है, आज के टाइम के हिसाब से और 10 मिनट जल्दी उठना है, तो आज 15 मिनट जल्दी सोने की कोशिश करेंगे। और सोने से पहले आज से ये आदत डालेंगे कि मैं अपने पूरे दिन का आकलन करूंगा। मैं अपने पूरे दिन का आकलन करूंगी सोने से पहले। क्या क्या चीजें हैं जो आज नहीं हो पाई, वो मुझे कल में बदलाव लाना है। आज मैंने कुछ बदलाव किए, वो तो अब मेरी जिंदगी का हिस्सा है। इसके अलावा
कल छोटे-छोटे और कौन-कौन से बदलाव करने हैं, ये मैं आज रात को सोने से पहले डिसाइड करूँगा, डिसाइड करूँगी। और एक छोटी-सी योग निद्रा करूँगा, एक छोटी-सी योग निद्रा करूँगी। उस आकलन को करके अपने सबकॉन्शियस को बोलूँगा, अपने सबकॉन्शियस को बोलूँगी कि ये बदलाव मुझे कल से चाहिए। और अगले दिन सुबह उठकर आज जो रात को सोचा है, उसको इम्प्लीमेंट करना है। खुद के साथ बैठने का समय निश्चित कर लें कि लगभग 20 से 25 मिनट रोज़ाना होना ही चाहिए। जब आप खुद के साथ बैठेंगे, तो अगला पूरा दिन आप प्लान कर लेंगे और ऐसी-ऐसी चीज़ें आपके दिमाग में आएँगी, जो आपका पूरा का पूरा भविष्य बदल के रख देंगी। ये बात बहुत सच है, उतनी ही सच है, बाकी आपको मालूम है। अगली लाइन बोलकर आपका समय व्यर्थ नहीं करूँगा। ये बात सच्ची है, सच्चाई है इस बात में कि अगर 20 से 25 मिनट खुद के साथ आप सुबह और 10 से 15 मिनट सोने से पहले अपने पूरे दिन को आप देखना शुरू कर दें कि आज जो किया वो तो मेरे जीवन का पार्ट बन चुका है, बट कल मैं कुछ चेंजेस करूँगा अपने जीवन में। कल मैं कुछ चेंजेस लेके आऊँगी अपने जीवन में। और ये सारी बातें आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को बतानी है कि ये आप चाहते हो। और यकीन मानिए मेरे दोस्त, ये चीज़ें होनी शुरू हो जाएँगी। साल में 52 दफ़ा तो मैं मिलने वाला हूँ आपसे। आज पहला है। हर थर्सडे को मैं आपके सामने यहाँ पे अवेलेबल हूँ। या तो मैं या फिर मेरे से भी बेहतरीन इस तरह के मेडिटेशन कराने वाले कुछ मोती आपके साथ यहाँ उपस्थित होंगे। इस बात की गारंटी है। अब इसी थॉट प्रोसेस के साथ कि मुझे रोज़ाना सिर्फ 1% का चेंज अपने अंदर लेके आना है, इसी भावना के साथ इस एनर्जी को अपने अंदर महसूस करेंगे कि आपका सबकॉन्शियस अब तैयार है रोज़ाना 1% के बदलाव के लिए। और अगर रोज़ाना ये 1% का बदलाव मेरी ज़िंदगी में होना शुरू हो जाता है, तो ये हो जाता है 37% पूरे साल का। इन्हीं भावनाओं के साथ अपना एक हाथ सोलार प्लेक्सिस पर, जहाँ ये सूक्ष्म शरीर का वास है, और दूसरा हाथ अपने हार्ट चक्रा पर रखेंगे और इन्हीं भावनाओं के साथ रहेंगे कि अगले इस पूरे 358 दिन के प्रोसेस में, इस 358 दिन की यात्रा में मैं रोज़ाना 1% चेंज होने वाला हूँ, रोज़ाना 1% चेंज होने वाली हूँ। बहुत प्यार से अपने दोनों हाथों को ऐसे रब करेंगे जैसे 1 महीने के बच्चे को नहलाते हो। बहुत तेज़ नहीं आशी, बहुत सॉफ्टली, बहुत जेंटली, बहुत आराम से। और दोनों हाथों की कटोरी बना के बिल्कुल जैसे आँखों के ऊपर कटोरी रख देते हैं, उस तरह से रखेंगे। आँखों को धीरे-धीरे खोलेंगे, धीरे-धीरे बंद करेंगे, धीरे-धीरे खोलेंगे, धीरे-धीरे बंद करेंगे। सानिया वापस आ जाओ, हाथों को रब करो और अपनी आँखों पर रख लो और अपने इन हाथों को धीरे-धीरे नीचे उतारेंगे और आँखें खोल लेंगे। आज का ये मेडिटेशन सिर्फ एक शुरुआत थी। आपके गोल्स को अचीव कराने के लिए हर हफ्ते सक्सेस लेगेसी 1 घंटे का ये सेशन करेगी और ये सेशन होगा 4 से 5 के बीच में।
जो भी चीज़ें आप हमें गूगल फॉर्म पे डालेंगे, जो भी आप सजेशंस देंगे या जो भी आपकी क्वेरीज होंगी, पहले 20 से 25 मिनट में उन सजेशंस को इम्प्लीमेंट कराया जाएगा, उन क्वेरीज को सॉल्व किया जाएगा, और उसके बाद 30 से 35 मिनट ये मेडिटेशन हुआ करेंगे। हर मेडिटेशन अलग मेडिटेशन होगा। आज सिर्फ मैंने एक ग्राउंड बनाया है आपका कि आपने रोजाना खुद को 1% चेंज करते हुए देखना है खुद को, बस। और आप डेली इस एक्सरसाइज को कर सकते हो, 5 से 7 मिनट लगेंगे सवेरे, अपना पूरा दिन आप विजुलाइज कर सकते हो। और इसके लिए मैं आपको हाईली एनकरेज करूंगा, आपके कुछ पर्सनल इश्यूज भी हो सकते हैं जिनको आप रिजॉल्व करना चाहेंगे। उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप हमारे पेड कोर्सेज में हैं या नहीं। पेड कोर्सेज में जो होते हैं उनका तो हाथ पकड़ ही रखा है हमने, बट 1 या 2 सेशन हम आपको भी दे सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपको बात करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर हम इंटरेक्टिव सेशन नहीं बना सकते इस सेशन को, क्योंकि इसमें हमारे पास बहुत कुछ है डिलीवर करने के लिए। और नेक्स्ट वीक में शायद ये मेडिटेशन, इस कड़ी में एक बहुत बेहतरीन मेडिटेशन हमारे सक्सेस लेगेसी के मोस्ट अवेटिंग जो पर्सन है, जो योगा आप लोगों को सिखाते हैं, हो सकता है कि वो मेडिटेशन कराएं। और जब वो मेडिटेशन कराती हैं तो वो मेडिटेशन डिफरेंट होता है। जिन लोगों ने नहीं किया है उनको तो मालूम भी नहीं कि वो क्या कराती हैं, वो एक डिफरेंट लेवल पे लेके जाती हैं। जिन्होंने किया है उनको मालूम है कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। नाउ दैट दैट डिवाइन सोल इज अगेन बैक इन द एक्शन। और नेक्स्ट थर्सडे हमने उनसे गुजारिश की है कि वो एक बढ़िया सा मेडिटेशन कराएं। हो सकता है वो सेशन भी 1.5 घंटे का हो, अगर उनके पास कुछ और भी देने के लिए रहा तो नेक्स्ट थर्सडे हो सकता है मैं मिलूं, हो सकता है मैं आपसे ना मिलूं, बट नेक्स्ट कमिंग मंडे मैं आपसे ज़रूर मिलूंगा। मंडे के लिए आप गूगल फॉर्म पे अपने टॉपिक्स दें, अदरवाइज जो टॉपिक मुझे सूझेगा उसके ऊपर मैं डिस्कस करूंगा। तो मैं आशा करता हूँ कि 3 मिनट ज़्यादा ले लिए मैंने, कि मैंने किसी की भावनाओं को ठेस तो नहीं पहुँचाया होगा आज भी। और आप लोग जुड़े हमारे साथ, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू एंड कीप ग्रोइंग इन योर लाइफ विद द राइट थॉट प्रोसेस, विद द राइट कर्मा, विद द राइट परसेप्शन ऑफ योर लाइफ। बाय बाय, टेक केयर।